थिन प्रिज्म फॉर्मूला। देखो भाई, थिन प्रिज्म फॉर्मूला। थिन प्रिज्म फॉर्मूला है तो यहाँ से हमने कहा कि स्नेल्स लॉ लगाएंगे, और स्नेल्स लॉ मैंने बताया 1/2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, यही बताया। और थिन प्रिज्म के केस में हमने कह दिया कि आई है वो बहुत स्मॉल है, आर भी बहुत स्मॉल है, तो 1/2 को लिख दिया n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू आई अपॉन आर। फॉर थिन प्रिज्म साइन आई इज नियरली इक्वल टू आई एंड साइन आर है वो नियरली इक्वल टू किसके होगा, आर के बराबर होगा। और मैं इसको कह सकता हूँ कि n इज इक्वल टू आई अपॉन आर, और ये आया बच्चों i इज इक्वल टू एन आर के बराबर आ गया। n है, i है, वो किसके बराबर आया आपके पास है, एन आर के बराबर आ गया। आगे देखो, यहाँ से हमारे पास क्या आया था कि एंगल ऑफ डेविएशन आया था, और जो एंगल ऑफ डेविएशन आया था वो हमारे पास आया था डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 के बराबर आया था, R1 प्लस R2 के बराबर आया था। और मैं यहाँ से कह दूँ I इज इक्वल टू एन R1 प्लस एन R2 माइनस R1 प्लस R2, ये आएगा भाई। I इज इक्वल टू एन आर है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो I1 होगा वो किसके बराबर होगा, एन R1 के बराबर होगा, ये होगा एन R2 के बराबर होगा। और डेल्टा इज इक्वल टू एन इंटू R1 प्लस R2 माइनस R1 प्लस R2, और बोलो R1 प्लस R2 ए के बराबर था, तो मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा इज इक्वल टू एन ए माइनस ए, एंड वी गेट डेल्टा इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए के बराबर आएगा। दिस इज द थिन प्रिज्म फॉर्मूला। ये बताया है कि कोई भी हमारे पास एक प्रिज्म है और इक्विलेटरल प्रिज्म है, ठीक है, इक्विलेटरल प्रिज्म है। जब इक्विलेटरल प्रिज्म होगा तो उस केस में आप बताओगे कि एंगल ऑफ प्रिज्म है वो किसके बराबर होगा, आपके पास 60 डिग्री के बराबर है, ठीक है। अब ये कहता है कि इसके एक फेस के ऊपर हमारे पास कोई भी लाइट है वो इंसिडेंट होती है एट एन एंगल ऑफ 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म। तब ये कहता है कि जो डेविएशन है वो हमारे पास मिनिमम होगा, देन डेविएशन विल बी मिनिमम। देन ये कहता है कि कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा समझे। ये बताया है हमारे पास कि एक इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है, इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है, उसके एक फेस के ऊपर लाइट है वो इंसिडेंट होती है एट एन एंगल 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म। तब ये कहता है कि डेविएशन है वो मिनिमम होगा, और मिनिमम डेविएशन की कंडीशन मैंने बताई थी कि ये लाइट रे है इसके पैरेलल हो जाएगी। तब ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म। बच्चों हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास किसके बराबर होता है, C/V। C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, अपॉन V है वो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और वी कैन से दैट V इज इक्वल टू C/N। स्पीड ऑफ लाइट को अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देते हैं तो उस मीडियम में आ जाती है। अब देखो मतलब कहने का ये है कि n कैलकुलेट कर लें, और हमने बताया कि भाई फॉर प्रिज्म बाई प्रिज्म फॉर्मूला, बताओ प्रिज्म फॉर्मूला क्या था, बोलो भाई, प्रिज्म फॉर्मूला बताओ क्या था।
n इज इक्वल टू या 1 and 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस dm अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ a/2, यही था। अब देखो इक्विलेटरल गिलास प्रिज्म है, और जब बच्चों इक्विलेटरल गिलास प्रिज्म है तो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो 60 डिग्री का है। ये आया हमारे पास कि n इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर आया, साइन ऑफ a प्लस dm अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ a/2। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये बताया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके बराबर है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था ना, साइन ऑफ i अपॉन साइन ऑफ a अपॉन 2। गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? अरे बच्चों i को ही तो मैंने क्या लिखा था, a प्लस dm अपॉन 2 के बराबर लिखा था, यही लिखा था। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि साइन i भी लिख सकता हूँ। और यहाँ से देख लो 3i इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 ऑफ a, और ये आ गया 4 से 15। दैट इज हमने कह दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने डिग्री का हो गया, 45 डिग्री का। n इज इक्वल टू साइन ऑफ 45 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि ये 60 अपॉन 2 30, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1/2, और बच्चों ये आया 2 अपॉन √2। और हमने कह दिया कि n इज इक्वल टू कितना है आपके पास, √2 के बराबर आ गया। निकाल दो v इज इक्वल टू c अपॉन n, और v इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन √2 मीटर पर सेकेंड के बराबर आएगी। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट प्रिज्म। उस प्रिज्म में हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है इसके बराबर होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ऐसा ही है कि स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करनी है। बोल भाई। सर सर मैथ क्लास का लिंक आ गया। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया है कि हमारे पास कोई भी एक गिलास प्रिज्म है, उस गिलास प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म है वो 60 डिग्री के बराबर है। उस गिलास प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म है वो 60 डिग्री के बराबर है, एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है वो 30 डिग्री के बराबर दे रखा है। तब ये कहता है कि इस गिलास प्रिज्म में स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करो। स्पीड ऑफ लाइट है वो हमें कैलकुलेट करनी है। ध्यान दो, ये गिलास प्रिज्म बताया है। गिलास प्रिज्म मैंने कह दिया कि ABC है। ए एंगल तो दे रखा है प्रिज्म का 60 डिग्री का, मिनिमम डेविएशन कितने डिग्री का दे रखा है इसने, 30 डिग्री का दे रखा है, यही दे रखा है। क्या निकालनी है बच्चों, स्पीड निकालनी है। और हमने यही तो पढ़ा है कि v इज इक्वल टू c अपॉन n। c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन n है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। पहले प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो। n इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस dm अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ a/2। और बोलो ये कौन सा फॉर्मूला था, क्या प्रिज्म फॉर्मूला था, प्रिज्म फॉर्मूला था। तो n इज इक्वल टू हमारे पास आया साइन ऑफ a की वैल्यू देखो कितनी है 60 डिग्री प्लस 30 अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ 60 अपॉन 2। और देखियो ये आया साइन 60 प्लस 30 90 अपॉन 2 45 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 30 डिग्री। और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 अपॉन 1/2, और अगेन √2 आया, और v इज इक्वल टू c अपॉन √2 मीटर पर सेकेंड के बराबर आ गई। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बोलो कितनी होती है, 3 × 10⁸ 8 अपॉन √2 मीटर पर सेकेंड के बराबर आ गई। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट प्रिज्म। कि हमारे पास कोई एक इक्विलेटरल गिलास प्रिज्म दे रखा है। ये हमारे पास कोई भी इक्विलेटरल गिलास प्रिज्म है, और इस इक्विलेटरल गिलास प्रिज्म का एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.6 के बराबर है। इक्विलेटरल गिलास प्रिज्म है तो आप सिंपल बता सकते हो कि एंगल ऑफ प्रिज्म है
वो किसके बराबर होगा, आपके पास 60 डिग्री के बराबर होगा। अब ये कहता है कि भाई ये हमने क्या किया कि एक मीडियम में प्लेस कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4√2/5 के बराबर बताया है। दिस ग्लास प्रिज्म इज प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4√2/5 के बराबर बताया है। तब ये कहता है कैलकुलेट द मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म। मिनिमम डेविएशन है वो हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझे। ग्लास प्रिज्म है, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म बताया है। उसके बाद बताया कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.6 के बराबर बताया है। इट इज प्लेस्ड इन सराउंडिंग इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4√2/5 देन फाइंड द मिनिमम डेविएशन। हमें क्या कैलकुलेट करना है, मिनिमम डेविएशन है वो कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखो बच्चों, ए दे रखा है बेटा, यहाँ लिख लिया ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 4√2/5, क्या चाहिए, डी मिनिमम चाहिए। बोलो प्रिज्म फॉर्मूला बताओ, बोलना पड़ेगा। sin a plus dm by n is equal to sin a प्लस dm अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ a अपॉन 2 के बराबर है। यही है 1 n 2 को बच्चों क्या लिख सकता हूँ, n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू साइन ऑफ a 60 प्लस dm अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ 60 अपॉन 2, ये आएगा। n2 की वैल्यू देखो कितनी है, n2 1.6, ये लिखा मैंने 1.6 अपॉन कितना है ये 4√2/5, गलत तो नहीं हो गया, 4√2/5 इंटू साइन ऑफ 60 प्लस dm अपॉन 2 अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1/2। और बच्चों ये आया 4 से 4 चौक 16, देखो कितना आया, साइन ऑफ 60 प्लस dm अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0.4 इंटू 5 अपॉन √2, 2 से 0.2 और 5 2 × 10, मतलब ये आया साइन ऑफ 60 प्लस dm अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/√2। और बच्चों मैं इसको ये लिख लूँ कि साइन ऑफ 60 प्लस dm अपॉन √2 अपॉन 2 इज इक्वल टू भाई 1/√2, और 1/√2 कितने डिग्री पे वैल्यू होती है, 1/√2 हमारे पास वैल्यू होती है कितने डिग्री पे होती है, आपके पास 45 डिग्री पे होती है। यह है साइन ऑफ 45 डिग्री, और ये आ गया हमारे पास 60 प्लस dm अपॉन 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री, और dm की वैल्यू क्या आपके पास 30 डिग्री नहीं आ गई। हमारे पास जो मिनिमम डेविएशन आएगा वो कितने डिग्री का आएगा, 30 डिग्री के।